तो आप सबका वेलकम है इंस्पेक्ट डेली में। आज है 5 जुलाई और आज के डेली करंट अफेयर चालू करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं पार्ट 4 आज कल में रिलीज कर दूंगा, थोड़ा मेरे को डिले हो रहा है बस, पार्ट 4 तो जून। तो चालू करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है, किस चीज के लिए? इंप्रूव करने के लिए न्यूमेरिकी और फाउंडेशन रीडिंग बच्चों में, फाउंडेशन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग इन अर्ली स्टेज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च करा है? इसके लिए करा उन्होंने ऑप्शन सी निपुण भारत इनिशिएटिव, ऑप्शन सी निपुण भारत इनिशिएटिव। और निपुण भारत इनिशिएटिव में क्या होगा बेसिकली? इसमें देखिए, पहले इसकी फुल फॉर्म बता दूं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है, न्यूमेरिकी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन न्यूमेरिकी, ठीक है, ये इसका वो है, फुल फॉर्म है। और इसमें क्या होगा बेसिकली 2026-27 तक, 2026-27 तक जो ग्रेड 3 के बच्चे रहेंगे, ठीक है, ग्रेड 3 के बच्चे रहेंगे, उनमें रीडिंग, राइटिंग और न्यूमेरिकी, इन सब का फाउंडेशन, मतलब इतना उनको आना चाहिए बेसिकली, ये करके ये टारगेट है गवर्नमेंट का। कौन से डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज है? इसने कंप्लीटली बैन कर दिया है स्टोरेज करना, प्रोक्योरमेंट करना, सेल करना, किसी भी या यूज करना ड्रोन्स का, ठीक है। तो ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने कर दिया है। बेसिकली जम्मू में अटैक हुए तो आपको पता है, जम्मू एयरफोर्स में, और उसकी वजह से ही ये स्टेप लिया है श्रीनगर गवर्नमेंट, श्रीनगर अथॉरिटी ने, कि वो नहीं चाहते कि अपने वहां पर भी कहीं पे ऐसा ड्रोन अटैक हो, ठीक है। कौन सा इनिशिएटिव है जिसने जीता है मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021? क्या जीता है? मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन ए, इन्वेस्ट इंडिया ने, ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया ने। और ये कहाँ कब शुरू हुआ था? ये 2009 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम 2009 में चालू हुआ था। इंडियन आर्मी चीफ ये इनोग्रेट कर रहे हैं वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। तो कहां पर ये इनोग्रेट कर रहे हैं? ये कर रहे हैं इटली में, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इटली में कर रहे हैं ये। बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू में उसमें कम से कम 5,000 इंडियन सोल्जर्स की डेथ हो गई थी वहां पे, मतलब वो मार्टरेट हो गए थे, किस चीज में? इटली को बचाने के उसमें, ठीक है। तो उसी के कौन सा बैटल था वो? अगर आपसे पूछे बैटल, तो उसका नाम था बैटल ऑफ मोंटे कैसीनो, बैटल ऑफ मोंटे कैसीनो, ठीक है, याद रखिएगा, बैटल ऑफ मोंटे कैसीनो, CASS, बैटल ऑफ मोंटे कैसीनो हुआ था, जहां पर कम से कम 5,000 इंडियन सोल्जर्स मार्टरेट हो गए थे फाइटिंग उसमें इटली को सेव करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए वो वहां पर वॉर मेमोरियल, उनके नाम का वॉर मेमोरियल इनोग्रेट कर रहे हैं इटली में। किन्होंने जीता है फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने, ठीक है, मैक्स वर्स्टेपन ने। इससे पहले इन्होंने कौन कौन सा जीता था? देखिए, इन्होंने अभी हाल ही में फ्रांस भी जीता था, फ्रांस ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जीता स्टायरिया, स्टायरिया का ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीता था, स्टायरिया का, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद मोनाको, मोनाको का याद रखा था। इसी साल में इनके अब तक 5 विन हो चुके हैं, लेकिन आपको तीन ही याद रखने, ठीक है। और ये चौथा ये ऑस्ट्रेलिया वाला, ये 4 आप याद रखिए बस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है, क्या एक्सटेंड कर दिया उन्होंने? जो सुपरएनुएशन एज होती है, ठीक है, मतलब जो रिटायरमेंट एज रहती है, उसको एक्सटेंड कर दिया है LIC के चेयरमैन का, LIC के चेयरमैन पोस्ट के लिए। तो अब वो कितना कर दिया है? वो कर दिया है 62 ईयर्स का, 62 ईयर्स, पहले 60 होती थी, तो अब 62 है, ठीक है, याद रखिएगा। और जैसे गवर्नमेंट का कहना है, जितने भी PSUs हैं, जो पब्लिक सेक्टर एजेंसी वगैरह हैं, ठीक है, यूटिलिटीज वगैरह, यूनिट वगैरह है, उनकी 60 साल तक होती है, जो 60 साल होती है, लेकिन उनमें से कहीं में एक्सेप्शन है, जैसे SBI में एक्सेप्शन है कि वहां पर भी सेम ऐसा ही 62 का है। और अभी जो ये इसमें LIC में, वहां पे एक्सेप्शन है, ठीक है, याद रखिएगा। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और LIC के चेयरमैन कौन है? अभी LIC के चेयरमैन है MR कुमार, याद रखिएगा, LIC के चेयरमैन है MR कुमार। KN भट्टाचार्य जी ये अपॉइंट हुए लोकायुक्त कौन से स्टेट के? तो ये त्रिपुरा के लोकायुक्त वो हैं, अपॉइंट हुए हैं, और ये लॉयर थे पहले, ठीक है। तो ये त्रिपुरा के पहले ऐसे लॉयर हैं जो कि लोकायुक्त बने हैं। इससे पहले जो भी बने हैं, तीसरे बने हैं वैसे, तो ये तीसरे लोकायुक्त हैं, लेकिन एज ए लॉयर ये पहले हैं, ठीक है। किसने चार्ज ले लिया MD ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन का? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन का चार्ज किसने लिया एज MD, मैनेजिंग डायरेक्टर? तो ये लिया है ऑप्शन ए, सतीश
अग्निहोत्री ने, सतीश अग्निहोत्री ने ये चार्ज ले लिया है। और मैं इनके बारे में बता दूं, देखिए इन्होंने इनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस। जो भी रेलवेज के मेगा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें शामिल थे ये। इससे पहले ये सीएमडी थे, मतलब किसके, इससे पहले सीएमडी भी रहे हैं ये, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसके, रेल विकास निगम लिमिटेड के, ठीक है, ये रहे हैं, याद रखिएगा, रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी रहे हैं ये। कौन सी यूनिटरी टेरिटरी है जिसने 149 ईयर्स 149 ईयर्स का दरबार मूव ट्रेडिशन को खत्म कर दिया? दरबार मूव ट्रेडिशन में क्या था, आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, एक है जम्मू, ठीक है, एक है जम्मू, और एक क्या है, एक है श्रीनगर, याद रखिएगा, ठीक है, एक है इनकी जम्मू और एक है श्रीनगर। श्रीनगर, और श्रीनगर कौन सी कैपिटल है, श्रीनगर इनकी है समर कैपिटल, ठीक है, श्रीनगर समर कैपिटल है। और जो जम्मू है, जम्मू विंटर कैपिटल है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता था, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते थे या सिविल सर्वेंट होते थे, तो उनका एक्सचेंज होता रहता था, कि मतलब वो हाफ, जैसे समर में इस जगह है श्रीनगर में है, और फिर विंटर में वो जम्मू में आ गए। तो जो मूवमेंट है इसको रोक दिया गया है, और उनको बोला है कि या तो वो जम्मू में रहेंगे, या वो कहाँ रहेंगे, या वो श्रीनगर में रहेंगे, ठीक है। तो ये खत्म कर दिया 149 का। अच्छा, ये स्टार्ट कब हुआ था, ये 1872 में स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, 1872 में ये दरबार मूव सिस्टम लागू हुआ था 1872 में। किसने करा था, महाराजा गुलाब सिंह ने, याद रखिएगा, ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह ने ये जो प्रोग्राम था ये चालू करा था, और ये अब एंड हो गया है। अच्छा, आपसे पूछा कि एलजी कौन है, JNK के एलजी कौन है, तो वो है मनोज सिन्हा, याद रखिएगा, ये बहुत न्यूज में है, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। मनोज सिन्हा है एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा बैंक है जिसने टाई अप कर लिया अमेजॉन वेब सर्विसेज से, ताकि वो अपनी डिजिटल बैंकिंग सर्विस को और स्ट्रॉन्ग कर सके? तो ये करा है एक्सिस बैंक ने, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। कार्स्टेन वरहोम, ये इन्होंने 400 मीटर हर्डल्स, जो हर्डल रेस होती है, ठीक है, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है अब। तो ये कहाँ के प्लेयर है, ये है नॉर्वे के प्लेयर, याद रखिएगा, ये नॉर्वे के प्लेयर है। और यहाँ पे देख सकते हैं इनके कितने सेकंड में पूरा करें इन्होंने, 46.70 सेकंड्स में इन्होंने ये रेस कंप्लीट करी है। इससे पहले किसके पास था ये रिकॉर्ड, इससे पहले अमेरिका के केल्विन यंग के पास था ये रिकॉर्ड, ठीक है, उनके पास 29 साल तक ये रिकॉर्ड रहा था, जो कि टूट गया आज। केल्विन यंग के पास था ये रिकॉर्ड, ठीक है, केल्विन यंग के पास ये रिकॉर्ड था। उनके पास कितने सेकंड में था, उनके पास था 46.78 सेकंड में, 46.78 में। तो 46.70 से ये अपना कार्स्टेन वारहोल्म ने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये नॉर्वे के प्लेयर है। इस बुक के ऑथर कौन है, इस बुक का नाम है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ वुमेन, इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। तो ये बुक लिखी है कविता राव ने, याद रखिएगा, ऑप्शन डी कविता राव। और इसमें किन के बारे में बताया गया, रुकमा बाई राउत के बारे में बताया गया है, ठीक है, ये जो आप यहाँ फोटो देख सकते हैं ये इसमें, तो ये है रुकमा, ठीक है, रुकमा बाई राउत की फोटो है ये पहली वुमेन थी इंडिया की जो कि मेडिसिन फील्ड में थी, ठीक है, वुमेन, यहाँ देख सकते हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। तो हिस्ट्री ने इनको मतलब इतना तवज्जो दिया नहीं, तो इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है कि इन्होंने, इनके जो स्ट्रगल्स पीरियड है, इन्होंने कैसे कैसे काम करा है, ठीक है, उसके ऊपर। तो कविता राव ने ये बुक लिखी है, कविता राव ने। कौन से क्रिकेटर हैं जो बन चुकी हैं अब हाईएस्ट रन गेटर इन वुमेन क्रिकेट अक्रॉस फॉर्मेट, ठीक है, जो सारे फॉर्मेट को मिला के होता है, तो वो बन चुकी है मिताली राज, इंडिया की कैप्टन है ये, इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। तो इनके टोटल रन कितने हो गए, याद रखें, इनके रन हो गए हैं 10,337 रन, ठीक है, इनके हो गए 10,337। और इससे जो अभी इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था, इन्होंने जीता है चार्लोटे एडवर्ड्स का, ये इंग्लैंड की प्लेयर थी। और इनके पास कितने का रिकॉर्ड था, इनके पास था 10,273 का, ठीक है, 10,273 का इनका स्कोर था।
और इनके पास अब कितना हो गया 10,337 का तो मिताली राज पे है। और ये पहली वुमेन है, याद रखिएगा किस चीज में, ओडीआई में 6,000 से ज्यादा रन बनाने में, ठीक है, ओडीआई में 6,000 से ज्यादा रन बनाने में ये पहली फीमेल है। अब तक कोई फीमेल ऐसी मतलब अभी अभी तक तो नहीं आई है, ठीक है, तो याद रखेगा ये। अच्छा, इन्होंने इनके ओडीआई में कितने रन है ये भी पूछ सकते हैं आपसे, अगर पूछ लें तो। इनके ओडीआई में अभी तक रन है 7,304 रन है, ठीक है। तो ये मतलब 7,000 बनाने वाली भी पहली फीमेल है और 6,000 बनाने वाली भी पहली फीमेल है, याद रखिएगा। तो ये था अभी हमारा वीडियो का एंड। तो स्टे ट्यून विद चैनल।